बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीडोस्पोरिन ड्रॉप्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स जो हैं ये मौजूद हैं। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये छोटी सी बोतल जो है 5 ml की ये बोतल होती है। तो ये जो है लीडोस्पोरिन ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से आते हैं। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है लीडोस्पोरिन ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से आते हैं। अब ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। अब इसका फार्मूला जो है थोड़ा सा लंबा है तो मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें जो है पॉलीमिक्सिन बी सल्फेट प्लस लिग्नोकेन HCl प्लस प्रोपिलीन ग्लिकोल जो है इसमें होती हैं। अब ये जी इसकी ड्रग होगी या इसका फार्मूला हो गया, जो भी आप कहते हैं जी। तो अब हम इसकी कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी जो है इस ड्रॉप्स को जो है वो बना रही है। तो GSK फार्मास्यूटिकल्स जो है यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है वो कंपनी है जो कि इन ड्रॉप्स को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये ड्रॉप्स जो हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं तो उनमें जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कान दर्द की हालत में किया जाता है। अगर आपके कान में या आपके बच्चों के कान में दर्द वगैरह हो रहा है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो है रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान में किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो बाज़ों का जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान में कोई दाने वगैरह निकल आते हैं तो बाज़ों का जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान की नाली में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बाज़ों का जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके कान में कोई हल्का फुल्का जो है वो ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं तो बाज़ों का जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको या आपके बच्चों को ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको या आपके बच्चों को कान में दर्द वगैरह हो रही है या फिर आपके कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के यूजेस ये होते हैं कि इन ड्रॉप्स को जो है 2 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन ड्रॉप्स को परचेज़ करते हैं और फिर अपने बच्चों को यूज़ करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है यार। ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में थोड़ा सा सीरियस हो जाया करें। यानी कि वही चीज़ कि भाई आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है ये ड्रॉप्स जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके जो हैं यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर।
तो लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स की डोजेज जो हैं वो आपकी जो है कानों की कंडीशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके कान की कंडीशन होगी, उसका इन्फेक्शन होगा या फिर पेन होगा, तो उसके मुताबिक जो है डॉक्टर आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा होती है और आपने इनके ड्रॉप्स जो हैं वो 2 ड्रॉप्स के तौर पे आप जो है इसे नॉर्मली जो है यूज़ करवा सकते हैं, या फिर 3 ड्रॉप्स के तौर पे भी बाज़ों का जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो लीडोस्पोरिन एयर ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बिल्कुल ही बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कुछ लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके कानों के इर्द गिर्द जो है वो रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर उस दौरान में जो है आपको हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कान में जो है वो बहुत ज़्यादा जलन का एहसास जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जो है स्वेलिंग जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको चेहरे पे या कान के इर्द गिर्द जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो देखने में आ सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस लेने के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप ये ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएँ और ना खुद यूज़ करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक ड्रॉप की कीमत है 45 रुपीज़, यानी कि 45 रुपये में जो है ये ड्रॉप्स आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।